दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो ट्रांसफार्मर का है वो टेस्टिंग फैक्ट्री सब कंप्लीट हो चुका है। तो सोचें कि आज के वीडियो में इस ट्रांसफार्मर का हम रियलिटी आपके सामने बता दें कि इसका जो रियल एम्पियर है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, एक हम ट्रांसफार्मर को साइड करेंगे और एक हम कॉपी लेंगे ताकि आपको समझा सके। जैसे मान के चलिए फ्रेंड्स कि ये हो गया आपका 20 एम्पियर वाला ट्रांसफार्मर। ये 20 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, तो इसमें जो लूप निकला हुआ है, अगर हम बात करें प्राइमरी का, तो निकला हुआ है 12 जीरो और 12 निकला हुआ है। ठीक है, उस साइड का क्या निकला हुआ है वो उससे मतलब नहीं, हमसे है। ठीक है, इस साइड का निकला हुआ है 12 जीरो 12। और ये ट्रांसफार्मर कितने एम्पियर का है दोस्तों? तो ये है 20 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। 12 जीरो 12 20 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। 20 एम्पियर का ट्रांसफार्मर मतलब ये नहीं है कि इस वाले पॉइंट पे भी 20 एम्पियर और इस वाले पॉइंट पे भी 20 एम्पियर। इस तरह से आप मिला के तो 40 एम्पियर का हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होता है। ट्रांसफार्मर अगर 20 एम्पियर का है दोस्तों, तो 12 जीरो 12 जैसे ही बनेगा, तो जीरो 12 पर आपको 20 एम्पियर नहीं मिलेगा। ठीक, ये जो वायर है 20 एम्पियर सपोर्ट नहीं करेगा, इतना पतला। ठीक है, ये एक बार कर सकता है। तो ये जो है दोस्तों 20 एम्पियर दोनों मिलाकर होता है। ठीक है, 10 एम्पियर इधर, 10 एम्पियर इस साइड। तो 10 एम्पियर यहाँ पर बनता है फ्रेंड्स, और 10 एम्पियर यहाँ पर बनता है। हम लोग का एक्सपेरिमेंट वाला चैनल है, तो एक्सपेरिमेंट इस तरह से चलता रहेगा। तो 10 और प्लस 10 तो बराबर तब जाके होता है ये 20 एम्पियर। अपने दिमाग से आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, कि हमें जो है वो नहीं, यहाँ पे जो मार्कशीट लगा रहता है, आप दोनों साइड मार्कशीट लगा रहता है, तो दोनों साइड अपना मिलाते हैं 10 10 प्लस मिलाकर 20 एम्पियर तक ये इस पर हम दे सकते हैं। कहने का मतलब कि आप इस पर 20 एम्पियर देंगे तो आउटपुट में आपको 1 से 2 एम्पियर मिलेगा। 1 से 2 एम्पियर मिलने का मतलब होता है 220 गुणे 2 बराबर हो जाता है 440। इस 440 क्या आएगा? जैसे 2 एम्पियर आपको मिला फ्रेंड्स, और 220 अगर आप दे रहे हैं मतलब आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं और 2 एम्पियर दे रहा है, उस टाइम पर आपको 440 वाटेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये 200 वाट का ही ट्रांसफार्मर, 240 वाट का ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आप जो है 20 एम्पियर ट्रांसफार्मर करते हैं वो आखिर का जो होता है 10 एम्पियर पे ही वर्क करता है। 10 प्लस 10 मिलाकर दोनों को बनाता है 20। अब इसके बाद जो आउटपुट निकलता है वो आपका अलग सिस्टम है, तब जाकर ये बनता है। अब आप सोचेंगे कि हम 12 और 12 को ले लेते हैं डायरेक्ट, तो हो जाएगा 20 एम्पियर, तो और कम हो जाएगा। क्योंकि आप जब ये वाला और ये वाला लेंगे, दोनों वाला किनारे का, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 12 और 12 को ले लेंगे, जीरो का छोड़ देंगे, तो ये मत सोचिए कि 20 एम्पियर आपको मिलने लगेगा, नहीं मिलेगा। वोल्टेज आपको बढ़ जाएगा, आपका जो है वो एम्पियर और डाउन हो जाएगा। जो 10 एम्पियर मिल रहा है वो आपको 5 एम्पियर मिलने लगेगा। वो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप कभी भी यूज करके देखिएगा। 5 एम्पियर का जब चलाइएगा तो फुल आपको 12 वोल्ट तभी मिलेगा, वहाँ पर 24 वोल्ट तभी मिलेगा जब 5 एम्पियर लोड करेंगे। ठीक है, जब 5 एम्पियर आप ऊपर लोड देंगे 24 वोल्ट पर, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा देंगे तो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। जब ये 10 एम्पियर जीरो 12 मिल रहा है, तो 12 वोल्ट आप यूज करेंगे तब 10 एम्पियर मिलेगा। जैसे ही 24 करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 5 एम्पियर। तो आप सोच रहे होंगे कि अब 12 जीरो 12, अगर आपके पास 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, उसमें कितना मिलेगा? तो सीधी सीधी बात है फिर, 2.5 प्लस 2.5, याद रखिएगा 2.5 एम्पियर आपको मिलेगा। उसमें जीरो 12 पर आपको मिलेगा 2.5 और जीरो 12 को मिलेगा 2.5। अगर आप 24 पे यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.25 एम्पियर। ठीक है, याद रखिएगा 1.25 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका 10 का आधा हुआ था, इसलिए यहाँ पर भी इसका भी आधा हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि हम कितने बड़े मतलब कि डाउट में रहते हैं, या हमें जो बेचा जा रहा है वो सही मायने में अगर देखा जाए तो वो है नहीं। ठीक है, बाकी अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्या हम सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। अगर हम गलत बता रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंट करके पहले टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद ही हमें मैसेज कीजिएगा, तब हम देखेंगे। तो इस प्रकार से होता है। अगर 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर ले जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको जो, अगर हम सीधे सीधे बात है दोस्तों कि 12 वोल्ट 12 जीरो 12 है, 12 वोल्ट हम दे रहे हैं, मास्फेट बनाकर 12 जीरो 12 इसको दे रहा है। तो हम उम्मीद ये कर बैठते हैं कि 12 12 गुणे
12 इंटू 5 अगर करते हैं तो 60 वाट निकलता है, यानी 60 वाट हमें मिलता है। हमें तो लगता है कि यही है। और जो बल्ब है 60 वाट पर भी 9 वाट का जो एलईडी है वो भी अच्छे से नहीं ग्लो करता है, ठीक है। 18 वाट का जो ट्यूबलाइट आता है वो भी ठीक से ग्लो नहीं करता है। तो हम तो यही सोचते हैं, लेकिन रियलिटी इसका क्या है दोस्तों, आपको 5 में न कर कर 12 इंटू यहाँ पर 2.5 में करना होगा आपको, तब जाकर आपको 30 वाट मिलता है। केवल आधा वाट ही मिलता है, इसलिए जो एलईडी है या कुछ भी है वो अच्छे से ग्लो नहीं करता है, ना ही फैन चल पाता है। नहीं तो नॉर्मली जो सीलिंग फैन है वो तो चल ही जाता है। अगर 60 वाट निकालता, 75 वाट का है, तो भी हमें 220 ना मिलकर 180 मिलता, तभी अच्छा चलता है पंखा। तो वो 30 वाट आपको दे रहा है। अगर हम 200 वाट का ट्रांसफार्मर ले रहे हैं 20 एम्पियर सोचकर, तो हमें वो कितना देता है, मात्र 10 एम्पियर। 10 एम्पियर में अगर 12 का हम पूरा करेंगे, फिर 12 वोल्ट हम दे रहे हैं, तो मिलता है हमें 120 वाट को पैसा बर्बाद। 120 वाट का मतलब ये नहीं है कि 120 वाट हमें पूरा मिल रहा है, 120 आपको पूरा नहीं मिल सकता, याद रखिएगा। ये इतना हो गया, तो इसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। आप लॉसेस को अगर निकाल देंगे तो यहाँ बचा केवल 100 वाट, तो 100 वाट ही बचा आपके पास, उससे ज़्यादा बचा नहीं। क्योंकि ट्रांसफार्मर और जो कुछ मासपेट मतलब कि चलिए कुछ है पावर जो कि लॉस करते हैं, तो पावर लॉस करने के बाद जो हमें बचा उतना ही मिलेगा। तो आप ये तो सोचेंगे कि नहीं, दोनों साइड 10-10 है, 10 एम्पियर इधर है, 10 एम्पियर इस साइड है, दोनों मिलाकर 20 एम्पियर ही हुआ। तो आप एक काम करिएगा, 200 वाट इस पर है, 200 वाट का बल्ब इस पर डायरेक्ट चला कर देखिएगा। बैटरी आप 14 वोल्ट दीजिएगा बढ़िया पावर का, 200 वोल्ट से अगर नीचे ना आया तो फिर आप कहिएगा। आपका 180 तक चला आएगा, 190 तक चला आएगा। अगर 220 वोल्ट आपको लेना है, 100 वाट का बल्ब जलाएंगे तभी आपको 220 मिलेगा। अगर 200 अगर जला देते हैं तो वो कम हो जाएगा, ट्रांसफार्मर हीटिंग भी होगा। आप नियम के अनुसार फार्मूला से काम कीजिए। 20 एम्पियर के ट्रांसफार्मर को आप 10 एम्पियर ही मानिए, ठीक है। 20 एम्पियर करके ही बेचा जाता है उसको, और रियल में भी 20 एम्पियर 10-10 अगर जोड़ा जाए तो 20 हो जाता है। लेकिन जो इसका ट्रांसफार्मर का रनिंग का सिस्टम है, इसको बूस्ट करने का जो काम करता है, तो बूस्ट करने में पावर लॉस होता है, ठीक है। एम्पियर ज़्यादा लेता है यहाँ पर, दोनों मिलाकर एम्पियर लेते हैं और बूस्ट करते हैं, तो आउटपुट में आपको 1 से 1.25 एम्पियर ही मिलता है, ठीक है। मिला जुला कर 1.25 एम्पियर ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों 100 वाट ही आपको मिल रहा है, उससे ज़्यादा तो मिल नहीं रहा है। और अगर आप 25 एम्पियर का ट्रांसफार्मर ले रहे हैं दोस्तों, 25 एम्पियर का ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, तो इसको भी आधा करेंगे तो 12.5 ही आएगा। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 का, 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 150। आपको तो 150 वाट ही मिल रहा है, और आप कहेंगे कि नहीं हम तो भाई साहब 25 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लिए हैं 300 वाट में, 300 वाट की चलाएंगे, 300 वाट पूरा लोड देंगे, अच्छे से चलेगा। तो आप पूरा लोड देकर देखिएगा और लगातार 4-5 घंटा चला के देखिएगा। बता दे रहे हैं इसको ट्रांसफार्मर को आप हाथ नहीं रख सकते, इतना हीट हो जाएगा। वोल्टेज भी आपको 220 नहीं मिलेगा, ठीक है, वो भी 200 के अंदर चला जाएगा। जो है दोस्तों रियल, हम आपको रियलिटी बताने का पूरा प्रयास करते हैं, चाहे जो भी हो। अब कोई क्या कह रहा है मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग भर भर के कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि रियलिटी है क्या। हमने जो आपके पास रियलिटी दिखा रहे हैं, अगर हम 32 एम्पियर का ट्रांसफार्मर बता रहे हैं तो उसको आप आधा करेंगे तो 16 एम्पियर गुणे 16 एम्पियर हो जाएगा। 12 पर 16 एम्पियर मिलेगा आपको, जो ये वाला है बड़ा वाला, ठीक, ये वाला। तो आप 12 इंटू 16 करेंगे, 12 इंटू आप 16 कर सकते हैं, तो दोस्तों 192 वाट आएगा। सोचिए कि 32 एम्पियर भी 200 वाट को नहीं मिल रहा है अगर देखा जाए तो, लगभग लगभग अगर देखा जाए तो ये भी 2 एम्पियर निकाल रहा है। और जो आपका 40 एम्पियर वाला होता है फ्रेंड्स, वो आपको देता है 20 प्लस 20 एम्पियर, तो इसमें आपको 240 वाट मिलता है। लेकिन आप कर रहे हैं कि इसमें हम 500 वाट आराम से चला रहे हैं। तो दोस्तों चलने को चलेगा, जो लिखा है वही होगा, कहने का मतलब कि पावर लॉसेस होगा इसमें। अब आपको मिलेगा 220 ही वाट। हम आपको नियम के अनुसार फार्मूला बता रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है। हम लोग तो इसी प्रकार में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 40 एम्पियर ट्रांसफार्मर लाए हैं तो 12 से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक 48, 480 वाट हमें मिल जाएगा। तो हम तो यही करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा काम यही है। 20 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लाएंगे हम तो पूरे 12 ही करेंगे, 240 वाट हमें मिल रहा है तो मिल रहा है। हमारा तो भाई सब काम यही है, और हम 240 वाट उसको दबा के चलाएंगे,
देखिए ट्रांसफार्मर जब हीट होगा, ठीक है, यही हो रहा है मार्केटिंग में और यही मार्केटिंग है। एक नया तरीका है जो कि आपको हम रियलिटी आज के सामने रख रहे हैं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी होता है। सोचिए 20 एम्पियर का ला रहे हैं, 240 वाट हम लोग दबा के दे रहे हैं, बेचारा हीट हो जा रहा है, काफी हीट हो जा रहा है। क्या करेगा, फैन लगा के चला रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती वाला काम। अगर आप रियल में अगर एम्पियर उसका जो है वाटेज दे रहा है, अगर 500 वाट का हम ट्रांसफार्मर ला रहे हैं, नाम से 500 वाट है और 40 एम्पियर का इसमें मतलब कि 40 एम्पियर है, मिल रहा है हमें 480 वाट, अगर हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहे हैं, और रियल में है 240 वाट। अगर पावर लॉस को आप हटा दीजिए तो आपको मिल रहा है 220 वाट, 220 वाट। तो कोई भाई साहब ये होता है कि इतना पैसा लगाकर हम 220 वाट का केवल ले रहे हैं, सिंपल सा। तो रियलिटी दोस्तों यही है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका रियलिटी यही है। अगर आप 500 वाट 40 एम्पियर ट्रांसफार्मर पर बता दे रहे हैं, 220 वाट का लोड देते हैं नियम के अनुसार, जो फार्मूला कहता है, फार्मूला भी यही कहता है, तो ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी जो है वो हीट नहीं होगा। इतना बता दे रहे हैं, उसको न पंखे की जरूरत होगा न कुछ की जरूरत होगा, आप उसी तरह उसको चलाएंगे। मार्सपेट को भी पंखा देने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ देने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो नॉर्मली अब वर्क कर रहा है, उस पर कोई लोड नहीं है। जब किसी चीज पर हम लोड ज्यादा डालते हैं, कहने का मतलब उसका कैपेसिटी उतना ही है, लेकिन उससे ज्यादा हम उस पर लोड डालते हैं और उसके बाद उसको कूलिंग करने के लिए फैन चलाते हैं, तब वो हीट होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा क्या है, पैसा है सबको, और बजट है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप कहाँ से लाएंगे, तो यही होता है ना दोस्तों। अगर हम रियल में अगर नियम देखने लगे तो फिर जो घर का भी इन्वर्टर छोटा वाला होता है उसको भी एक आदमी नहीं उठा पाएगा। बात तो सही है। अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो 700 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 850 वाट का होता है। 850 वाट का समझ सकते हैं आप, 50 किलो का ट्रांसफार्मर हो जाएगा, कौन उठाने जाएगा। तो उस सबको देखते हुए दोस्तों ये सिस्टम बनाया जाता है अपने हिसाब से, और फैन लगा कूलिंग किया जाता है। तो सब कुछ जो है तरीका वो अलग होता है, रियलिटी जो है उसका सब छुपाया जाता है। लिख कर दिया जाता है 700 वाट, लेकिन आप जब उस पर आप 550 वाट के ऊपर जैसे ही लोड देंगे वो बंद हो जाएगा। तो लिखने का तो कुछ भी लिख के दिया जा रहा है, लेकिन काम जो रियल में है वो नहीं कर रहा है। तो यही है दोस्तों, जो है रियलिटी था जो आपके सामने हमने रखा। अगर कहीं भी कुछ भी अगर मिस्टेक हुआ हो, कुछ हुआ हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी आप लोग का जो भी राय है आप कमेंट में हमें लिख के जरूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए, और पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट रहेगा हो तो बार बार कहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप। जय हिंद, जय भारत।